दोस्तों 2020 और 2021 के शुरुआत से ही इस दुनिया पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। कभी आसमान से उल्कापिंड के रूप में तो कभी इस दुनिया में कोरोना मार जैसी महामारी के रूप में इस दुनिया पर वैश्विक खतरे मंडरा रहे हैं दोस्तों। और एक बार फिर से 4 मई 2020 को हमारी धरती के अंत की बात कही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2021 AF एस्टेरॉयड के बारे में, जो 4 मई को हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करेगा, जो हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजर सकता है या फिर हमारी धरती से टकरा भी सकता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लेकर परेशान हैं और आने वाले 4 मई को ये एस्टेरॉयड हमारी धरती के साथ टकरा भी सकता है और इस धरती पर महाप्रलय जैसी हालात पैदा कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड को लेकर नास्ट्रोडामस ने भी भविष्यवाणी की थी कि 2021 में आसमान से आफत बरसेगी, आसमान से आग का गोला गिरेगा। और दोस्तों, नास्ट्रोडामस की अब तक की सभी भविष्यवाणियां सच हुई है, तो क्या ये भविष्यवाणी भी सच होगी? क्या 2021 में धरती पर कोई आसमान से बड़ा आग का गोला गिरेगा? दोस्तों, 2020 और 2021 एक मनहूस साल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2020 के शुरुआत से ही इस धरती पर वैश्विक खतरे मंडरा रहे हैं। कहीं आसमान से तो कहीं इस दुनिया के वैश्विक खतरे किसी महामारी के कारण, और लाखों लोग मर रहे हैं। दोस्तों, क्या इस दुनिया का अंत नजदीक आ गया है? क्या पाप का घड़ा भर चुका है? दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इस धरती पर अनेक बार जीवन पनपा है और नष्ट हुआ है। दोस्तों, धरती पर से जीवन नष्ट होने के ये 2 ही कारण बन सकते हैं, या तो वैश्विक महामारी और या तो आसमानी खतरा। दोस्तों, आज से 6 करोड़ साल पहले एक आसमान से उल्कापिंड गिरा था, जिसने डायनासोर प्रजाति का पूरी तरह से अंत कर दिया था और डायनासोर के साथ साथ धरती पर बसने वाले सभी छोटे बड़े जीव को राख में बदल दिया था। तो दोस्तों, क्या इतिहास दोहराने वाला है? क्या एक बार फिर से इस जीवन का नष्ट होने वाला है और एक नई प्रजाति का शुरुआत होगा? आखिर 4 मई को क्या होगा? इस दुनिया का अंत होगा या फिर AF नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा? दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस उल्कापिंड को लेकर कई वैज्ञानिक परेशान हैं और इस उल्कापिंड को लेकर वैज्ञानिकों में हताशा है, क्योंकि इस उल्कापिंड को लेकर बताया जा रहा है कि यह उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा और इस अनंत तक फैली इस दुनिया के लिए ये 34,000 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखते। अगर इस एस्टेरॉयड की दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो यह निश्चित ही हमारी धरती से टकरा जाएगा और वैज्ञानिकों के अनुसार यह एस्टेरॉयड हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा और इसी वजह से वैज्ञानिक परेशान हैं, क्योंकि अगर यह हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस कर लिया तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ कि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, धरती का ग्रेविटी फोर्स इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित करने लगा तो यह निश्चित ही हमारी धरती पर भयंकर तबाही मचाएगा। दोस्तों, अगर इस एस्टेरॉयड के आकार और रफ्तार की बात करें तो नासा के अनुसार इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो किसी आम एस्टेरॉयड से कई गुना तेज है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड की तुलना एक बड़े फुटबॉल मैदान से की है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एस्टेरॉयड की साइज लगभग 500 मीटर जितनी बड़ी हो सकती है। और दोस्तों, ये एस्टेरॉयड जैसे ही अगर हमारी धरती में कक्षा में प्रवेश करेगा, धरती की कक्षा में जैसे ही प्रवेश करेगा तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि इतनी बड़ी आफत, इतना बड़ा एस्टेरॉयड अगर इतनी तेज गति से हमारी धरती से टकराएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तबाही होगी, कितनी ऊर्जा पैदा करेगा ये एस्टेरॉयड। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक अगर ये एस्टेरॉयड 4 मई को हमारी धरती से टकराता है तो इससे 1000 परमाणु बम ब्लास्ट करने जितनी ऊर्जा पैदा होगी और ये ऊर्जा हमारी धरती के, हमारी दुनिया को कई बार खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह एस्टेरॉयड अगर हमारी धरती से टकराया तो हमारी धरती पर एक परिंदा भी नहीं बच पाएगा, ये संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। हम इंसानों के साथ साथ धरती पर बसने वाले हर एक जीव का अंत हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा
कि आज से कुछ साल पहले रूस के चेल्याबिस्क में एक उल्कापिंड गिरा था जिसने 1500 लोगों की जान ले ली थी। जी हाँ दोस्तों, वह उल्कापिंड काफी छोटा था और धरती से 5 मीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो गया। धरती से कुछ मीटर ऊपर ब्लास्ट होने की वजह से उस उल्कापिंड से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1500 लोग अपनी जान से हाथ गवा बैठे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वह एस्टेरॉयड कुछ मीटर ऊपर गर्म होकर ब्लास्ट होने के बजाय अगर धरती से टकरा जाता तो ये आंकड़ा, मरने का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच जाता, क्योंकि वहां उतनी तबाही होती कि वहां कुछ भी नहीं बच पाता। लेकिन फिर भी शुक्र है कि वह एस्टेरॉयड आकार में काफी छोटा था, क्योंकि बड़ा एस्टेरॉयड अगर हमारी धरती से टकराता तो निश्चित ही तबाही होती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर 25 मीटर से बड़ा एस्टेरॉयड अगर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करता है तो हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है, और 25 मीटर से छोटा एस्टेरॉयड अगर हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये धरती तक आते आते हवा में ही जलकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल के घर्षण से वह आग के गोले में परिवर्तित हो जाता है और गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है और धरती पर इतनी तबाही नहीं होती है। लेकिन अगर कोई उल्कापिंड 25 मीटर से ज्यादा बड़ा होता है तो हमारी वायुमंडल में उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है और वो सफलतापूर्वक धरती पर टकराने में कामयाब हो जाता है और इसी वजह से धरती पर भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन अगर छोटा एस्टेरॉयड होता है तो हमारी धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आकार में बड़े एस्टेरॉयड अगर हमारी धरती से टकराते हैं तो संपूर्ण मानव जाति का अंत कर सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि धरती पर बसने वाले हर एक जीव को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 4 मई को आने वाले एस्टेरॉयड को लेकर वैज्ञानिक परेशान है, दुनिया डरी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस एस्टेरॉयड को लेकर जिस तरह से खबरें वायरल हो रही है, लोग डरे हुए हैं। और आप तो जानते हैं कि ठीक 1 साल पहले 29 अप्रैल 2020 को एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वह धरती के बेहद करीब से होकर गुजर गया और हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन हर बार इसी तरह से हम इंसानों का नसीब तेज हो और बच जाए, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि 29 अप्रैल वाला एस्टेरॉयड आकार में काफी छोटा था और यह एस्टेरॉयड 4 मई को आने वाला एस्टेरॉयड उस एस्टेरॉयड के मुकाबले 2 गुना बड़ा है। और इसी वजह से अगर धरती की ग्रेविटी फोर्स में फंस गया तो ये निश्चित ही कहीं हमारी धरती से टकराएगा और अगर किसी शहर पर गिरा तो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख में बदल देगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस एस्टेरॉयड को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने, नासा ने और इसरो जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने कुछ भी अलर्ट जारी नहीं किया है और कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, क्योंकि अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती के लिए वाकई में खतरनाक होता तो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर देती। इस वीडियो में हमने सिर्फ एक कल्पना की है कि अगर एस्टेरॉयड ये हमारी धरती से टकरा जाए तो कितनी तबाही मचा सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो से आप अपडेट रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।